नमस्तस्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। पहले चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के जो महत्वपूर्ण नियम हैं उसका एक बार रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद आपको वाक्य बनाने के लिए लेंगे। पहले चतुर्थी विभक्ति। जिस प्रयोजन के लिए कोई क्रिया की जाती है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। कारण। उसके बाद रुच धातु है, तो रुच धातु का नियम क्या बताया कि जिसको और रुच यानी अच्छा लगना, आवडणं, ज्याला आवडतं त्याची चतुर्थी। आगे धार धातु आता है, तो उसमें किसकी चतुर्थी करनी है? कर्जदाता की, जो कर्ज दे रहा है उसकी चतुर्थी विभक्ति करते हैं। अच्छा, स्पृह धातु। स्पृह का अर्थ क्या है? स्पृह स्पृह म्हणजे इच्छा करना, जिसकी इच्छा करता है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। बराबर। क्रोध, द्रोह, ईर्षा, असूया, इन अर्थ वाले धातुओं के साथ विभक्ति क्रोध करना, द्रोह करना, ईर्षा करना, असूया करना, इन अर्थ वाले जो भी धातु होंगे उनकी चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः, स्वस्ति, यदि इन अवयवों का प्रयोग करना है तो कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति आती है। बस ये अभी जो आने वाली है इतने चतुर्थी विभक्ति क्या है नियम। अब पंचमी विभक्ति। भय अथवा रक्षा अर्थ वाले धातुओं के साथ भय के कारण की पंचमी होती है। भय का जो कारण है उसकी पंचमी विभक्ति होती है। जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए उसकी पंचमी विभक्ति होती है। यदि किसी गुरु से आप नियम पूर्वक विद्या पढ़ रहे तो गुरु की पंचमी विभक्ति होती है। हाँ, नहीं अभी इसमें जो अन्य, आरात, इतर, इन शब्दों के साथ पंचमी विभक्ति होती है। बराबर। पृथक, विना, नाना, इनके शब्दों का प्रयोग करना है तो पंचमी विभक्ति होती है। तुलना अर्थ में किसकी पंचमी विभक्ति होती है? जिसकी तुलना की जाती है। हाँ, यानी मेरी तुलना आपसे करे तो मेरी पंचमी विभक्ति होगी। हाँ, इस प्रकार ये सामान्य आपको ये इतने ही नियम आएंगे। ये जो बाकी के वो ज़्यादा है, इससे भी और भी नियम है, लेकिन आपको ज़्यादा हेडेक न हो इसलिए मैंने थोड़े ही नियम दिए हैं। अब इसको आप क्या करना है? याद करना है। अब उसके बाद आपको शब्द याद करने के लिए बोला था मैंने, और जिन्होंने पेपर चेक किया वो मुझे पेपर भेज दी। एक ही का ही पेपर आया है, 97 मार्क है उनको। परीक्षा दी थी, ऑनलाइन परीक्षा जिन्होंने दी, उनका एक पेपर दीपाली भाभी का पेपर आया है। 100 में से उनको 97 है। अच्छा है। आगे अब यहाँ पर आपको शब्द याद करने के लिए बोला था, यानी शब्दों के अर्थ। तो पहला शब्द है हिंदी के संस्कृत, संस्कृत के हिंदी। अश्वपति ही एक पुरुष का नाम। अश्वपति ने एक पुरुष का नाम। क्रोध पता है। क्रोशः कोस। कृषिवलः किसान। सरल है वैसे शब्द, ऐसे एक समझ में आता है इसमें से ही। निष्कः सोना। भृत्यः नौकर। वराहः सुअर। शिखरः पर्वतादिकों का टोंक। बराबर। सेनापति ही सेना का नायक। विनयः नम्रता। सैनिकः सेना का सिपाही। प्रासादः राजमहल। माषः उड़द। मोदकः लड्डू। तिलः
द्वीपः द्वीप द्वीप। आगे सब सरल है वैसे। तारकम ग्रह नक्षत्र तारा नक्षत्र। जाड्यम मंदपना मंदपना। क्षेत्रम खेत खेत। स्वकृत्य अपना कर्तव्य अपना कर्तव्य। बाकी तो ऐसे शब्द में से समझ में आते हैं। अब इधर से बताओ। नहीं, अब समूह है, समूह या काफिला। समूह या काफिला। हिंदी बोल रहे हैं, उसका संस्कृत अर्थ बताना है। काय सार्थ सार्थ। काफिला समूह काफिला म्हणजे समूह। बगीचा उद्यान उद्यानम। उद्यान राजमहल राजमंदिर। राजमंदिर राजमहल प्रासाद प्रासाद हो। लड्डू मोदक मोदक। भिकारी या भिक्षुक नृत्य नृत्य। जान से मारना। बदल सेना का सिपाही। सैनिक ज्ञान का अभाव। अज्ञान अज्ञानम। पीठ पीठ आसन आसनम। फूल पुष्प यहाँ पर क्या कौन सा शब्द है? कुसुमम। उपाध्याय शिक्षक पुरोहित या संघ के नायक। अध्यापक संघ आचार्य। आचार्य हो। किसान कृषिवलः। कृषी कृषिवलः शब्द है। गुस्सा क्रोध क्रोध। कोसः योजना कोस कस म्हणजे कोस क्या है? कोस के लिए शब्द क्या है? संस्कृत क्रोश क्रोशः। 4 कोस योजना योजनम। अरण्य जंगल। अरण्य वनम। नहीं तो अरण्य भी चलता है, लेकिन अब दिया है वन शब्द। मंदपना जाड्य राज्यपद। सिंहासन पद सिंहासनम। नक्षत्र तारक ज्ञानम ज्ञानम ही आता है। इस प्रकार। और गूंगे के लिए कौन सा शब्द है? मुख मुख क्या है? विशेषण विशेषण है। आप बनाओ हिंदी के वाक्य पूरा। संस्कृत के हिंदी वाक्य बनाने हैं। हरिर्ब्राह्मणेभ्यो निष्कान यच्छति। अब यहाँ पर क्रियापद क्या है? क्रियापद मूल धातु क्या है इसका? मूल धातु दायच्छ। कौन से गण का है? प्रथम गण। हाँ, अब यहाँ पर इसको पहले आप खोलो। क्या खोलना है? अब यहाँ पर हरि शब्द है और यहाँ पर रफार दिख रहा है, तो रफार इथु हरि ही। फिर ये ओ दिख रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर? तो किसका होता है वो? विसर्ग। इसलिए विसर्ग लिखो। ब्राह्मणेभ्यः निष्कान यच्छति।
निष्कान, विसर्ग के पूर्व में ई है और आगे मृदु व्यंजन है। तो विसर्ग का ओ र होता है, इसलिए र हुआ। र हुआ। अब ये विसर्ग के पूर्व में अ है, आगे मृदु व्यंजन है। तो विसर्ग का ओ होता है, पहले ऊ बनेगा पहले वो होता है और आगे का अ और ऊ मिलकर ओ होता है। और ऊ मिलकर ओ बनता है। जैसे यहाँ पर क्या है, अ है पीछे, ये नी। अब विसर्ग के पूर्व में अ और आगे न है, तो विसर्ग का क्या होगा, ऊ बनेगा और आगे नी है, तो ये अ और ऊ प्लस ओ बनता है, ओ प्लस नी, इसलिए यहाँ पर ओ बना था। और यहाँ पर क्या है, विसर्ग के पूर्व में ई है और प्लस ए विसर्ग है और आगे ब्र है यानी ब है। तो विसर्ग के पूर्व में आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और आगे स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का र हुआ, ये ब्र बना। और ये कहाँ पर चढ़ा था, ये आगे का व्यंजन जो है तो इसके ऊपर चढ़ा, इसलिए यहाँ पर ये ब पर र दिख रहा है। तो ये र हो तो क्या पढ़ना है, विसर्ग पढ़ना है। ये बहुत बार नियम आ चुका है, अभी एक बार सिर्फ आपको एक बार समझ में, इसलिए मैंने वापस पूरा लिखा है उसको। अब यहाँ पर प्रथमा विभक्ति किसकी है, हाँ पहले इसको मूल शब्द लिखते हैं, हाँ जैसे पहले करते, हरि ही मूल शब्द है। इसका मूल शब्द क्या है, ब्राह्मण, ब्राह्मण हूँ। अब इसका मूल शब्द क्या है, निष्कह, इसलिए मैंने शब्द याद करने के लिए बोले थे। अरे ये दाई अच्छे, मूल शब्द मिल गए। अब हरि की, हरि ही कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो इसका हिंदी में कुछ लगता है, कर्ता को प्रत्यय नहीं लगता है, तो इसको हरि ही, इसका अर्थ क्या होगा, हरि। अब ये ब्राह्मण शब्द का, ये ब्राह्मणेभ्यः कहाँ होता है वो देखना है, तो इसको चलाओ पहले, ब्राह्मणः, ब्राह्मणौ, ब्राह्मणाः प्रथमा, ब्राह्मणं, ब्राह्मणौ, ब्राह्मणाः द्वितीया, ब्राह्मणेन, ब्राह्मणाभ्यां, ब्राह्मणैः तृतीया, ब्राह्मणाय, ब्राह्मणाभ्यां, ब्राह्मणेभ्यः आया। चतुर्थी विभक्ति का, चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन। तो चतुर्थी के लिए कौन सा प्रत्यय लगता है, चतुर्थी विभक्ति के लिए हिंदी का प्रत्यय क्या है, क्या है, के लिए, तो के लिए प्रत्यय। अब निष्क, अब इसको लगाएंगे, पहले सामान्य इसको देखो क्या लगता है, फिर उसके बाद उस शब्द को भी लगाएंगे। अब निष्क, आप निष्कान दिख रहा है, तो निष्कह, जब तक निष्कान नहीं आता है तब तक बोलो, निष्कः, निष्कौ, निष्काः प्रथमा, निष्कम, निष्कौ, निष्कान, निष्कान है ना, तो ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। इसको क्या, द्वितीय विभक्ति को हिंदी का प्रत्यय क्या है, को, और दा का अर्थ क्या है, देना। अब मिल गया सभी के क्या प्रत्यय लगाने, ये प्रथमा विभक्ति को कुछ प्रत्यय नहीं, इसलिए हरि को हरि ही लिखा मैंने, हरि। अब ये के ले लगाना है ना, तो जब कितने बहुवचन है, चतुर्थ विभक्ति का बहुवचन, तो ब्राह्मण शब्द का बहुवचन क्या होता है, ब्राह्मण, ब्राह्मणों को, या अब यहाँ पर क्या आएगा, ब्राह्मणों के लिए, क्या आएगा, हरि
ब्राह्मणों के लिए ये सोने के क्या सिक्के, निष्कय नहीं सोने के सिक्के होते हैं अर्थ, निष्कय नहीं सोना नहीं, सोने के सिक्के। यदि सोना लिखा है क्या मैंने, हाँ सोना नहीं है, निष्कय नहीं सोने के सिक्के आएंगे। सोने के सिक्के देता है। सोने के सिक्के दान देना देता है। अब यहाँ पर करता है तो मैंने यहाँ पर को लगाया क्या, कहीं पर नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पर अभी मैं लिख क्या रही हूँ, हाँ सोने के सिक्के, सिक्के को देता है ऐसा कभी नहीं आता है। हाँ तो कैसे समझ में आएगा, एक तो यहाँ पर हरि करता है तो दो दो करते एक वाक्य में नहीं हो सकते हैं, तो ये क्या, ये देना यह क्रिया किस पर समाप्त हो रही है, सोने पर। हाँ तो इसलिए वह है सोने के सिक्के हो गया कर्म, कर्ता हो गया हरि, किसको ले दे रहे हो, ब्राह्मणों के लिए हो गया संप्रदान। तो हाँ जिसके लिए एक क्रिया दूसरों के लिए, हरि दूसरों के लिए दे रहे हैं ना ब्राह्मणों के लिए, इसलिए इसकी चतुर्थी विभक्ति आती। संप्रदान या यहाँ पर एक नियम वहाँ पर लिखा है आपको कि यहाँ पर आपको समझने के लिए मैंने ब्राह्मणों के लिए लिखा है, वैसे तो इसको हरि ब्राह्मणों को सोने के सिक्के देता है, ऐसा भी चलता। क्यों, क्योंकि जब ये दा यच्छ है तो इसका प्रयोग करते समय जिसको देना है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। नियम लिखा है क्या, देखो आपके इसमें एक बार, जिसे उसकी चतुर्थी विभक्ति करते हैं। यदि नहीं लिखा है तो ये नियम लिखना पड़ेगा आपको, फिर मुझे याद नहीं अभी लिखा है कि नहीं लिखा है मुझे अभी। नहीं थे तो नहीं, जिसको देना उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। हाँ कल लिखवाते हैं, अभी तो ध्यान में रखो उसको, क्योंकि मूल पुस्तक है नहीं मेरे पास, उन्होंने शब्द क्या रखे। तो हरि ब्राह्मणों को सोने के सिक्के देते हैं। जब दा यच्छ इस धातु का प्रयोग करना है तो किसको देना है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। किसको दे रहे हैं, ब्राह्मणों को दे रहे, इसलिए यहाँ पर ब्राह्मणेभ्यः लिखा, लेकिन अर्थ करते समय मैंने क्या किया, ब्राह्मणों को किया। तो को है तो हम क्या लगाएंगे, वहाँ पर द्वितीया लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर देना है इसलिए यहाँ पर इसकी चतुर्थी विभक्ति करनी है। समझ में आया, तो आप लिखो एक बार इसको।
आगे ये समझ में आया? आगे मनुष्यों ग्रामाय गच्छति। यहाँ पर ओ है तो क्या करना है? विसर्ग करो। मनुष्य ग्रामाय गच्छति। ये नियम द्वितीय विभक्ति में लिखा है वैसे इसका। हाँ, तो कर्ता कौन है? या मूल शब्द खोजो पहले। मनुष्य। ग्राम का मूल शब्द क्या है? ग्रामम। और गम का गच्छम। कौन से गण का है? प्रथम गण का। हाँ, अब ये मनुष्य कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन। प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता। अब ग्रामम है। हाँ, और यहाँ पर ग्रामाय दिख रहा है तो ग्रामम शब्द चलाओ। ग्रामम ग्रामे ग्रामाणि प्रथमा। ग्रामम ग्रामे ग्रामाणि द्वितीया। ग्रामीण ग्रामाभ्याम ग्रामैः तृतीया। ग्रामाय तो कौन सी विभक्ति आई है? चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। तो ये क्या है? चतुर्थी यानी संप्रदान। और एक गम धातु। गम धातु का अर्थ क्या है? जाना। अब कर्ता कौन है? मनुष्य। कर्ता को कौन सा भी प्रत्यय हिंदी में नहीं लगता है, किसी भी भाषा में नहीं लगेगा। वैसे तो कर्तरी वाक्य में नहीं लगेगा, कर्मणि में लगता है सब। हाँ, मनुष्य। अब यहाँ पर अर्थ क्या? ग्रामाय। अच्छा, संप्रदान के लिए हमने क्या सीखा है? के लिए लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने पहले द्वितीय विभक्ति में पढ़ा है कि जो गतिवाचक क्रियापद हो तो उसका अर्थ द्वितीय करना है। तो यहाँ पर कभी कभी गतिवाचक क्रियापद होते समय द्वितीय भी होती है और चतुर्थी भी होती है, इसलिए वहाँ पर लिखा है ग्रामम और ग्रामाय। ग्रामम और ग्रामाय यानी प्रथमा विभक्ति भी लगाओ तो भी चलता है या चतुर्थी लगाओ तो भी चलता है। हाँ, तो हम अर्थ क्या करेंगे? गतिवाचक क्रियापद होने से अर्थ द्वितीय ही करना है, लेकिन विभक्ति लगाते समय यहाँ पर ग्रामम लिखा तो भी सही है और ग्रामाय लिखा तो भी सही है। तो यहाँ अर्थ करने के लिए ग्रामाय यानी ग्राम के लिए ऐसा नहीं अर्थ करना है। गाँव जाता है, गाँव को जाता है या गाँव जाता है, दोनों भी चलता है। मनुष्य क्रियकर्ता कौन हो गया? मनुष्य। क्या कर रहा है? जाता है। ये गतिवाचक है ना क्रियापद, गतिवाचक क्रियापद है। अब यहाँ पर कहाँ जा रहे हो? जाना। यह क्रिया कहाँ पर समाप्त हो रही है? गाँव पर। तो गाँव हो गया कर्म है, कर्म, लेकिन विभक्ति लगी चतुर्थी। समझ में आया? ऐसे इसलिए संप्रदान नहीं आएगा यहाँ पर। हमने चतुर्थी का एक वचन किया, ये हम किसी के लिए दे रहे क्या? हम चतुर्थी के लिए एक बात बताइए ना, एक वस्तु दूसरे के लिए जब दी जाती है, एक वस्तु दूसरे के लिए ऐसा जब कहते हैं तब वहाँ पर क्या करते हैं? चतुर्थी विभक्ति लगते हैं। ये किसके लिए कर है? गाँव। किसी के लिए है? तो यहाँ पर के लिए यह अर्थ नहीं लगता है। वहाँ ये वास्तविक चतुर्थी का एक वचन होते हुए भी वह कर्म है। हाँ, तो इसलिए इसका अर्थ क्या क्या? मनुष्य गांव या गांव को लिखो यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो गांव को जाता है। क्या क्या समझ में आया? ग्रामाय यहाँ चतुर्थी का एक वचन है, लेकिन संप्रदान का के लिए जो अर्थ करते हैं वह अर्थ यहाँ नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? हम एक
एक संप्रदान का एक नियम पढ़ के आए हैं कि एक वस्तु दूसरे के लिए ऐसा जब अर्थ करना है तब चतुर्थी करते हैं। लेकिन ये यहाँ पर किसी के लिए कर रहा है कि वो एक ये दूसरे के लिए क्या गा नहीं, तो चतुर्थी अर्थ नहीं होता है। तो क्या होगा, तो हमने एक द्वितीय विभक्ति का नियम पढ़ा है, गतिवाचक क्रियापद हो तो पीछे के शब्द है उसकी द्वितीया होती हैं और कभी कभी चतुर्थी भी होती है। तो यहाँ पर चतुर्थी दिया है तो उसका अर्थ करते समय हमको क्या करना है, दूसरा द्वितीय ही विभक्ति अर्थ करना है। मनुष्य गाँव को जाता है। हो गया। हाँ, जिसको लिखना है आप लिखो फटाफट। आगे कल्याणाय, कल्याणाय हरिम हरिम भजति। मूल शब्द निकालो पहले। इसका मूल शब्द क्या है, कल्याणम। यहाँ पर हरि ही, हरि शब्द का हरिम बना और यहाँ पर भज प्रथम गण का है धातु, भज भजती यानी भक्ति करना। अब यहाँ पर कल्याण शब्द की कल्याणाय एक कौन सी विभक्ति है, तो कल्याणम यह शब्द चलाओ पहले, नपुंसकलिंग है। कल्याणम कल्याणे कल्याणानि प्रथमा, कल्याणम कल्याणे कल्याणानि द्वितीया, कल्याणेन कल्याभ्याम कल्याणाभ्याम कल्याणैः तृतीया, कल्याणाय चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। अब हरि शब्द है, मूल शब्द हरि है और यहाँ पर कौन सा है, हरिम। तो चलो जब तक हरिम नहीं आता है तब तक हरि ही हरि हरयः प्रथमा हरिम। तो ये कौन से विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। अब करता है क्या इसमें, कोटा है। प्रथमा विभक्ति किसकी है, अभी तो क्रियापद है ना भज, यानी भजन करना या भक्ति करना। अब कर्ता निकालो पहले, नहीं है तो, क्योंकि यहाँ चतुर्थी हो गई द्वितीय हो गई, तो नहीं है तो निकालो, तो ती यानी सह आएगा यहाँ। तो ये कर्ता और इसका अर्थ क्या होता है, वह। हाँ, आप देखो यहाँ पर तो कल्याणम की कल्याणाय हुआ। अब एक वस्तु दूसरों के लिए, अब एक कल्याण किसी के लिए है, ऐसा कुछ लिखा नहीं ना, तो यहाँ पर ये कल्याण है, फिर चतुर्थी क्यों लिखे आपने, तो यहाँ पर आपको एक नियम लिखवाया है कि कारण बोधक शब्दों में भी चतुर्थ्या विभक्ति होती हैं। आपके इसमें यदि लिखा तो आप निकालो, हेतु बोधक ऐसा कुछ लिखा होगा चतुर्थ विभक्ति में। हमने मुंह से तो हाँ, जिस प्रयोजन के लिए, जिस प्रयोजन यानी कारण के लिए प्रयोजन, तो हरि की भक्ति करता है। किसके लिए, क्यों कर रहा है, कारण क्या है, कल्याण के लिए, इसलिए यहाँ पर कल्याण की चतुर्थी विभक्ति हो गई। तो प्रयोजन के लिए, जिस प्रयोजन के लिए कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, वो कल्याण के लिए कर रहा है, तो ये क्या हो गया,
प्रयोजन, उसका कारण। हाँ, तो उसके अर्थ में तृतीया भी होती है, चतुर्थी भी होती है और पंचमी भी ये नियम आता है। ये में यदि पंचमी में लिखा नहीं होगा तो आप समझ लेना कि कारण अर्थ में तृतीया, चतुर्थी और पंचमी तीनों विभक्तियां आती हैं। समझ में आया? इसलिए तो हम अर्थ क्या करेंगे कि वह कल्याण यानी कल्याण, कल्याण के लिए हरि की भक्ति करता है। या हरि को भजता है। हरि को भक्ति करना वाले तो हरि की भक्ति करता है ना, और इन्हें भजता है ऐसा करने तो हरि को भजता है, या हरि की यदि भक्ति करना ऐसे दो शब्द लिए तो यहाँ पर की लगता है। नहीं तो मैंने पहले ही बताया था कि षष्ठी विभक्ति का संबंध कभी भी क्रियापद से नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर की लगाया है तो उसको षष्ठी अर्थ नहीं करना है। यहाँ पर भक्ति करना ऐसा लिखा है इसलिए की आया, और भजता है ऐसा लिखा तो को आता है। लिखो, जिनको लिखना है उनको लिखो आप। ये कर्ता कर्म निकालना रहेगा यहाँ पर इसमें। हो गया? आगे फलेभ्यो गच्छामि। ए लिखने से इसका अर्थ करने के पहले एक नियम चतुर्थी विभक्ति में लिखना है आपको। तुम यानी इसका अर्थ तो के लिए लिखा है क्या? देखो आप एक बार, मुझे पता नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा। लीला यदि लिखा है तुम यानी के लिए, अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। हाँ अच्छा, अर्थ में चतुर्थी होती है। यदि लिखा है तो फिर से नहीं लिखना है, इसका संबंध यहाँ पर आएगा इसलिए मैं लिख रही हूँ चतुर्थी होती है। ये आगे आएगा लेकिन यहाँ पर अभी उसका एक प्रयोजन है इसलिए लिख रही हूँ। अब यहाँ पर क्या, इसका पहले तो आप क्या करो, मूल शब्द क्या है? फलम, और यहाँ पर क्या है? गच्छामि। गच्छामि या नहीं, यहाँ पर पहले ऐसा लिखना पड़ेगा, इसको संधि विग्रह करना है ना पहले। फलेभ्यः, अब कर्ता कौन है इसमें? कर्ता नहीं है। एक तो फलेभ्यः, ये मूल शब्द है फल, फलम, और यहाँ मूल धातु यानी गम गच्छ। अब इसको फलेभ्यः तक चलाओ। फलम फले फलानि प्रथमा, फलम फले फलानि द्वितीया, फलेन फलाभ्याम फलैः तृतीया, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः चतुर्थी। चतुर्थी और पंचमी का भी बहुवचन आता है फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, लेकिन अर्थ के अनुसार उसको देखना है। मैं फलों से जाता हूँ ऐसा कुछ नहीं आता है ना। अब यहाँ पर फलेभ्यः, एक कौन सा विभक्ति का कौन सा वचन है? चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है। हाँ, बहुवचन।
अब ये चतुर्थी है, इसलिए इसका अर्थ क्या करना है? के लिए। मैं फलों के लिए जा रहा हूँ, एक वस्तु दूसरों के लिए, मैं दूसरी क्रिया कर रहे हो ना, किसके लिए कर रहे हैं? तो फलों के लिए कर रहे हैं, यानी फलों के लिए ऐसा अर्थ करना है। लेकिन यहाँ पर ये तुम यानी के लिए, यह अर्थ यहाँ पर गर्भित है। हाँ, जैसे कैसे कि फलों के लिए जाता हूँ, तो फलों के लिए जाता हूँ इसका अर्थ क्या? फल लाने के लिए जाता हूँ। अब लाने के लिए कहाँ है यहाँ पर? इसमें है क्या लाने के लिए? नहीं, तो उसको कहते हैं ये तुमंत प्रत्यय जब आगे आएंगे उसको, तो इसको क्या करेंगे? फलेभ्यः आ प्लस नी धातु आया है ना आपने, आ प्लस नी, तो उसका तुम लगाना है मूल धातु को, आ ने तुम बनता है। ये तो अभी समझ लो सिर्फ आप, आने तुम गच्छामि। अब ये अर्थ जहाँ पर यानी तुम जिसको लगा के जो धातुओं का रूप बनता है, अव्यय बनते हैं, ये तुमंत अव्यय है। हाँ, ये अभी ज़्यादा नहीं आएंगे, घबराइए मत कि ये थोड़े से अभी एक ही वाक्य के लिए आएगा, बाकी अभी आएगा नहीं, वो आगे आएंगे। तो यहाँ जहाँ पर ये अर्थ गर्भित रहता है, हाँ, तो वहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति देखी जाती है। अब कर्ता कौन है यहाँ पर? मैं, अहम आएगा ना यहाँ पर, अहम यानी मैं। अब ये फलेभ्यः आने तुम यानी फल लाने के लिए, आ प्लस नी, आने तुम यानी आलाना, फलों के लिए, फलों के लिए यानी फल लाने के लिए, फलों के लिए आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए उसको जाता हूँ। मैं फलों के लिए जाता हूँ यानी फल लाने के लिए जाता हूँ। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखा है तो यहाँ पर लिखो आप फलों के लिए यानी फल लाने के लिए। समझ में आया क्या किया कि मैं है फलों के लिए जाता हूँ, यानी फल लाने के लिए। यह अर्थ जहाँ पर गर्भित होता है, ये जो है ना इसको तुम कहते हैं, तुम प्रत्यय लगाने के बाद ये अव्यय होता है। जैसे न अव्यय है, अपि अव्यय है, या है ना अव्यय सब, तो ये जैसे जो अव्यय तैयार होने के बाद वैसा का वैसा उसको वाक्य में रखा जाता है। अब इसका प्रकरण आगे आने का, वो कैसे तैयार करते हैं, क्या करना है उसके लिए, अब ये बाकी का प्रकरण बाद में आएगा। सिर्फ अभी यहाँ पर समझ लो कि यहाँ पर फलों के लिए यानी फल लाने के लिए, यह अर्थ गर्भित है इसमें, हाँ, इसलिए इसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। लिखो आप इसको नहीं समझ में आए तो इतना तो समझ में आ रहा है ना, फलों के लिए जाता हूँ यानी फल लाने के लिए जाता हूँ, इतना समझ लो। इसको अभी दिमाग में ज़्यादा नहीं लिया तो भी चलेगा, सिर्फ समझने के लिए मैंने अभी लिखा है, उसको समझ में आया। आगे हर ए नृपति ही कुप्यति। अब आप चतुर्थी विभक्ति में एक नियम लिखा है आपको,
कूप यानी क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, ये इन अर्थ वाले जो शब्द हैं। अब क्रोध अर्थ वाला कूप शब्द है। कूप यानी क्रोध करना, रागावने। तो जिस पर क्रोध करता है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। हाँ, क्योंकि हमने नियम पढ़ा है। हाँ, तो जिस पर, अब इसका कूप का अर्थ है क्रोध करना। पहले तो इसको मूल शब्द निकालना है तो लिखा लो पहले। हरि ही मूल शब्द है, नृपति का मूल शब्द नृपति ही है, और यहाँ पर मूल शब्द कौन सा है, मूल धातु कौन सा है, हाँ कूप, और कौन से गण का है, चतुर्थ गण का है। हाँ, अब यहाँ पर हरि शब्द की हरे कहाँ पर होती है, देखो हरि ही, हरि, हरयः प्रथमा, हरिम, हरि, हरिन द्वितीया, हरिना, हरिभ्याम, हरिभिः तृतीया, और कौन सा विभक्ति का, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। और यहाँ पर नृपति ही है, तो कौन सा विभक्ति का कौन सा वचन है, हाँ नृपति ही, कवि ही, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। तो अब यहाँ पर चतुर्थी का एक वचन हरे हुआ। अब यहाँ पर ये चतुर्थी है तो के लिए लगना चाहिए। हाँ, कर्ता को कौन सा भी क्रिया, कौन सा भी प्रत्यय नहीं लगता है हिंदी में। और कूप तो क्रोध करना है, कूप का अर्थ है क्रोध करना। अब यहाँ पर तो मैं अर्थ क्या है, यहाँ पर कर्ता कौन है, कर्ता को पहले ले लो। कर्ता यानी राजा, द्रौपदी का अर्थ क्या है, राजा। आपको पता है, कुछ इसमें समझ में नहीं आता ऐसा नहीं है, इसका अर्थ है राजा, राजा। आप यहाँ पर क्रोध करता है, राजा क्रोध करता है। अब किस पर करता है, इसलिए यहाँ पर लिखा मैंने हरि पर। है चतुर्थी विभक्ति, लगना चाहिए के लिए, लेकिन लग रहा है पर। यदि हरि पर कराए तो सप्तमी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कौन सा सप्तमी अर्थ लग रहा है, तो राजा हरि पर क्रोध करता है। या मराठी में ये शब्द आता है राजा हरिला रागवितो। अब हिंदी में रागवने के लिए मुझे पता नहीं, क्रोध करना, गुस्सा करना, एक है ना रागवने शब्द, डांटता है। हाँ, ऐसा चलता है। क्रोध करना ने कुपने डांटना अलग है, क्रोध करना अलग है। रागवने डांटना थोड़ा सौम्य है, राजा हरि को डांटता है, ऐसा भी चलता है। क्रोध करना या डांटना, डांटना। तो राजा हरि को डांटता है। ये सही वाक्य है। क्रोध करने के लिए मुझे हिंदी शब्द नहीं मिल रहा था, जैसे हरि को, यानी मैंने लिखा यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति, लेकिन अर्थ करें यहाँ पर सप्तमी या द्वितीया, लेकिन यहाँ पर कुप है, क्रोध करना है या डांटना है। तो किसको किस पर डांट रहे हो, किसको क्रोध, किस पर क्रोध करे, उसकी चतुर्थी होगी। अब राजा क्रोधित क्रोध करता है या डांटता है, किसको डांट रहे हो, हरि को, इसलिए उसकी चतुर्थी विभक्ति होगी। लेकिन अर्थ करते समय सप्तमी या द्वितीया दोनों भी हो सकती है। आगे
जिस पर क्रोध किया जाता है, किस पर डांटा जाता है, उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। इसलिए नियम आपको कल मैंने बोला था कि अच्छी तरह देख लो। आगे मोदकेभ्यो बालः स्पृहयति। मूल धातु है स्पृह, बालः का बाल ही होता है मूल, ये दशम गण का धातु। और यहाँ पर मोदकः, पुल्लिंग शब्द ना मोदकः, मूल शब्द मोदकः है। अब यहाँ पर मोदकः की, मोदक को चलाओ, कहाँ तक चलाओ? मोदकेभ्यो, यानी इसको यदि संधि विच्छेद करेंगे पहले तो वो दिख रहा है यहाँ वो, तो क्या होगा? मोदकेभ्यः बालः स्पृहयति। और मोदक शब्द चलाओ कहाँ तक? मोदकेभ्यः तक। तो मोदकः, मोदकौ, मोदकाः प्रथमा, मोदकं, मोदको, मोदकान् द्वितीया, मोदकेन, मोदकाभ्यां, मोदकैः तृतीया, मोदकाय, मोदकाभ्यां, मोदकेभ्यः चतुर्थीया है ना। तो चतुर्थी का कौन सा वचन? बहुवचन। अब बालः शब्द है, तो बालः कौन से विभक्ति का कौन सा वचन आएगा? प्रथमा विभक्ति का एक वचन। ये क्या है? करता है। स्पृह ने इच्छा करना। अब चतुर्थी विभक्ति के नियम निकालो पहले। अब यहाँ पर क्या है? ये प्रथमा विभक्ति यानी करता है, तो कर्ता को पहला ले लो। बाला ने बालक, बालक। अब चतुर्थी है यहाँ पर, तो के लिए अर्थ होना चाहिए था, लेकिन हमने एक नियम लिखा देखा है कि स्पृह यानी इच्छा करना, तो जिसकी इच्छा करता है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इसलिए यहाँ पर इस नियम के अनुसार चतुर्थी हुई है, लेकिन है वो कर्म। यानी बालक लड्डुओं की इच्छा करता है या चाहता है। बालक लड्डुओं को अर्थ किया ना मैंने, है चतुर्थी, कर रही हूँ को। क्यों किया? क्योंकि स्पृह धातु का प्रयोग करते समय जिसकी इच्छा करता, किसकी इच्छा कर रहा है बालक? मोदक की या लड्डुओं की। तो बालक कितने लड्डू हैं? बहुत से, बहुवचन है ना, इसलिए लड्डुओं को इच्छा करना या चाहना, चाहता है। इच्छा करना या दूसरा अर्थ है चाहना उसका। या यदि इच्छा करना लिखना है आपको, बालक लड्डुओं की इच्छा करता है, फिर या मोदकों की इच्छा करता है। दोनों बराबर है। यदि चाहना करता है तो को आएगा, और यहाँ पर इच्छा करना दो आए ना, इच्छा करना, तो यहाँ पर की लगा। ये ध्यान में रखो, ये हर बार आने वाला है अभी। बालक लड्डुओं को चाहता है, या बालक, ये लड्डू की जगह मैंने मोदक ही शब्द रखा, बालक मोदकों की इच्छा करता है। वो तो पहले से है ना, इच्छा पहले से मैं बता रही हूँ। इच्छा करना इस प्रकार यदि आता है तो यहाँ पर की लगता है, और एक ही शब्द चाहना, एक शब्द हो गया ना,
ये दो शब्द इच्छा करना, यहाँ पर एक ही शब्द है, एक ही शब्द क्रियापद है हिंदी में तो को लगता है, और इच्छा करना ऐसे दो है तो की लगता है। और यहाँ पर क्या है, किसकी इच्छा कर रहा है, लड्डुओं की, लड्डुओं की इच्छा करता है, मोदकों की इच्छा करता है, इसलिए इसकी चतुर्थी विभक्ति हुई। लेकिन अर्थ करते समय ये द्वितीय है, यानी वाक्य में वो कर्म ही है, वाक्य में कर्म है, लेकिन हमने चतुर्थी लगाई। क्यों लगाई, क्योंकि स्पृह धातु इच्छा करना, और जिसकी इच्छा करता है इसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। वैसे तो यहाँ चतुर्थी का बहुवचन होते हुए भी यह मोदक के यह कर्म है। उसका भाव कर्म है, समझ में आया? अब एक नियम लिखना है, उसके बाद आगे का वाक्य करना है। व्यंजन संधि का नियम, आपने व्यंजन संधि जहां लिखी है वहां पर यह नियम लिखना है। नियम लिखो पहले, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आगे का वाक्य करेंगे। नियम क्या है, अनुनासिक के बिना, व्यंजन संधि का नियम है। अनुनासिक के बिना किसी भी व्यंजन के पश्चात, किसी भी व्यंजन के पश्चात ये पश्चात यदि समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा लिखो, के पश्चात मृदु व्यंजन अथवा स्वर हो, अथवा स्वर हो तो पहले व्यंजन के स्थान पर हो, तो पहले व्यंजन के स्थान पर, पहले व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का, उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन होता है। जैसे क्या लिखा नियम, अनुनासिक के बिना किसी भी व्यंजन के पश्चात मृदु व्यंजन अथवा स्वर हो तो पहले व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन होता है। जो अपना वाक्य आने वाला है ना, वही है, नगरात आगच्छति। अब यहाँ पर अनुनासिक को छोड़कर का ना, अनुनासिक के बिना, अनुनासिक के बिना कौन सा है, अंत में तो है। हाँ, अब आगे क्या है, मृदु व्यंजन अथवा स्वर हो तो स्वर है, तो पहले का व्यंजन, ये जो पूर्व का व्यंजन है ना, पहले का व्यंजन इसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा होगा। तो त वर्ग का तीसरा क्या होता है,
तथ 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 द आहे ना, तथ द, त थ और द, तीसरा हो गया ना, त के स्थान पर द करना है, तो द आ गया, तो आगच्छति। या दूसरा उदाहरण लिखो यहाँ पर। तो क्या उदाहरण दे सभी जगह, तो इसमें तत् अपि, तद अपि, तो क्या बनेगा ये, तदपि। यहाँ पे नगरात आगच्छति, यहाँ पर क्या बनेगा, नगरादागच्छति। और यहाँ पे तदपि बना। तीसरा उदाहरण है ग्रामात गच्छति। अब ये बार तो यार ग ही क्या है, मृदु व्यंजन है, मृदु व्यंजन अथवा स्वर हो, तो आगे क्या है, मृदु व्यंजन है, तो यहाँ पर तो का क्या बनेगा, द, ग्रामाद गच्छति। लिखते समय द लिखना है, पढ़ते समय त बोलना है। लिखते समय द लिखना, तो लिखते समय द लिखो, पढ़ते समय त पढ़ना है। त का द हुआ है ना, पंचमी विभक्ति हो। हुआ, आप फटाफट वाक्य लिखो पूरा, नहीं ये इसका अर्थ करना है ना इसका। तो आगे का वाक्य आपका क्या था, ये हो गया पूरा। हाँ, आपके आगे का वाक्य है नगरादा गच्छति। अब इसका संधि विच्छेद कैसे करना है, नगराता गच्छति, तो पहले करो नगराद द करो, आगच्छति करो, फिर इस द का त करो, नगरात आगच्छति, आगच्छति। ये ऐसे स्टेप बनाने हैं आपको। आगे का वाक्य नगराद आगच्छति, फिर द आ को अलग निकाला, नगराद आगच्छति, द त का बनाए तो त को संधि विच्छेद किया तो नगराद आगच्छति। अब यहाँ पर क्रियापद क्या है, आगच्छति। हाँ, और कर्ता कौन है, कर्ता, कोई नहीं, कर्ता कोई नहीं है, पंचमी। नगरात कौन से, इसका मूल शब्द है नगरम, और ये आ प्लस गम धातु है, आ प्लस गम यानी आना। करता है नहीं है तो ती है, ती पर से निकालो सह। हाँ, आप यहाँ पर क्या करना है, नगरम है, नगरात तक बोलो, नगरम नगरे नगराणि प्रथमा, नगरम नगरे नगराणि द्वितीया, नगरेण नगराभ्यां नगरैः तृतीया, नगराय नगराभ्यां नगरेभ्यः चतुर्थी, नगरात। तो है ना, तो कौन सा विभक्ति का कौन सा वचन है, वह पंचमी विभक्ति का एक वचन है। अब कर्ता तो है नहीं इसलिए कर्ता निकाला, तो इसका अर्थ क्या है, वह। अब वह क्या होता है यहाँ पर, अब पंचमी विभक्ति के लिए क्या प्रत्यय क्या लगता है हिंदी में, पंचमी विभक्ति के लिए प्रत्यय से, बराबर। तो वह नगर से आता है,
समझ में आया? वह नगर यह वस्तु ध्रुव है, उससे वो अलग हो रहा है, अलग हुआ है ना। ध्रुवम ध्रुवम अपाए अपादानम, स्थिर वस्तु से अलग हो रहा है। स्थिर कौन सी वस्तु है? नगर स्थिर है, उससे वह अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति हुई। समझ में आया आप? इसलिए अर्थ क्या हुआ? वह नगर से आता है। आता पंचमी विभक्तीचे काय राहते? सगळं मिक्स, मिक्स चतुर्थी पंचमी दोनों मिक्स, इसलिए आपको दोनों विभक्तियों के नियम लिखवाए ना। लिखो, जो नहीं आपने पूरा ऐसा लिखना पड़ेगा। पहले आपने, अब जब भी परीक्षा ली जाएगी तो पहले इसको लिखो वाक्य को, फिर उसका संधि विच्छेद जहाँ तक कर सकते हो वहाँ ऐसा करना है। हाँ, उस शब्द की विभक्ति आनी चाहिए, फिर उसका अर्थ करना है। ये लिखो, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन ये लिखने के बाद फिर अर्थ लिखना है आपको। समझ में आया? कुछ दिमाग में घुसी बात? ते पंचमी तो पूर्ण लिहायला प्र नाही आहे, पंचमी आहे, तिथं प्रथमाला प्र येते, पंचमी एकवचन। अब बाकी के वाक्य लिखो फटाफट। आपको बनाने के लिए वाक्य चतुर्थी और पंचमी दोनों मिलकर हैं, मिक्स वाक्य हैं, तो आपको ध्यान देकर वाक्य बनाने हैं, क्योंकि अभी तो सिंपल आएगा नहीं है, ज़्यादा आएंगे तो ऐसा ही आएगा प्रकरण। अश्वात पतति, अश्वात पतति, अतिथिभ्यो अन्नम यच्छति, तिलेभ्यः प्रतियच्छति माशान। ये वाक्य आपको दिया है मैंने पहले विभक्ति कर देते समय। आसनेभ्यः आसनेभ्यः उत्तिष्ठन्ति उत्तिष्ठन्त्याचार्याः। वाक्य दिए क्या मैंने? नहीं ना। रवेर लोकः, रवेः लोकः सुखम अधिगच्छन्ति। ओके, नया कुठे आहे? न ला त आणि त ला य आहे, उत्तिष्ठन्त्यास आहे, त्या आहे, त्या आहे। क्या है संधि निकालनी है? आप देखो, स्वर संधि के नियम एक बार देखना, उसमें उसका उत्तर मिल जाएगा आपको। आगे, प्रासादात् जन्म पश्यति नृपः। सभी से यहाँ पर जो संधियाँ हैं, सभी संधि के नियम आपको पढ़ाए गए हैं। अब आपने अभी 2-3-4 दिन से लगातार विभक्ति के नियम चले, इसलिए आपको याद नहीं होंगे, तो आप संधि के नियम निकालो, पूरे के पूरे वहाँ पर आपको लिखे मिलेंगे। कहीं एक आध छूट गया होगा तो होगा, नहीं तो सभी लिखा है।
शिष्याय। इसके मूल शब्द तो निकालो, अब कल जब आएगा तब आपको पता चल गया कि कौन सी संधि हो गई है। शिष्याय शास्त्रम मुपदिशति। कलिभ्यो दुखान्य। यण संधि आई है दो जगह, एक में यहाँ पर यण संधि है, यहाँ पर एक और यहाँ पर। ये यण संधि का नियम यहाँ पर लगा, हिंट देते हिंट। दुखान्युद्भवन्ति, ये भी यण संधि हो गई यहाँ पर। कुछ है हाँ हाँ, तो वो मूल शब्द निकालो। काय ते उपसर्ग से तो प्लस तिष्ठ है। तिष्ठ की क्या विभक्ति होती है वहाँ पर देखना है आपको। आप प्रयास तो करो, नहीं तो कल मैं दिखाने वाली हूँ ही ना, नहीं आ रहे तो। शिखरात पतन्ति जनाः। नहीं जना नहीं, गजः आएगा, गजः हे इथं रवेः, रवेर्लोकः। मूल, इसलिए पहले मूल शब्द पहचानो। हर वाक्य में मूल शब्द पहचानो, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी विभक्ति है। कम से विभक्ति तो निकालो, संधि नहीं आ रहे तो। हाँ, तो संधि कौन सी हुई तो मेरी जिम्मेदारी वो मैं करवाऊंगी उसकी। शिखरात हो गया। भृत्यम क्रोधात रामस ताड़यति। इतना ही करो, बहुत सारे संधियाँ आ गई इसमें तो। सभी संधियाँ हैं, मुझे लगता है इन वाक्यों में सभी प्रकार की संधियाँ आ चुकी है आपकी। आगे द्वीपाद द्वीपम मटति सार्थः। भृत्यम नहीं हो गया, भृत्यम तो नगरम वनात् योजनम। नमो देवीभ्यो, इतना आएगा पक्का सभी को। देवीभ्यो। स्वस्ति ने देवीभ्यो ने देवेभ्यो आएगा। स्वस्ति हरये। पल्वलेभ्यः पल्वलेभ्यो वराहाः वराहाः उत्तिष्ठन्ति। डबक पलवल, पलवल यानी छोटा सरोवर, क्या बोलते हैं इसको, तो रास्ते पर छोटे छोटे गड्ढा। विनयः सुखाय, शब्द आया नहीं क्या इसमें, सुखाय भवति। और निष्काम धारयति रामाय हरिः। ये हो गया आपके वाक्य पूरे।
सभी में से मूल शब्द और उनकी विभक्ति निकालो आप। नियम जो है वो मैं कल बताऊंगी आपको। क्या करना है कल के लिए? शब्दों के अर्थ करना है, विभक्तियों के नियम जो महत्वपूर्ण है, ऐसा मैंने बताया, अभी आएंगे तो उनको क्या करना है, एक बार देखना है। इनका आपको विभक्ति निकालनी है, मूल शब्द, विभक्ति और अर्थ। यदि यहाँ आपको विभक्ति निकालनी आ गई ना, तो वो कौन सी संधि हो गई है वो मैं बताऊंगी आपको। जैसे आश्वात पतती, अतिथेभ्यो, यहाँ पर अतिथिभ्य यहाँ द्विखंड है तो अ निकलेगा। अन्नम यच्छति, तिलेभ्य प्रतियच्छति मासान, इसका तो मैंने दिया ही है। आसनेभ्य, अब उत प्लस तिष्ठ है, तो यहाँ पर आचार्य कितने हैं? आचार्य बहुत सारे। तो क्रियापद क्या आएगा? उत्तिष्ठन्ति। उत्तिष्ठन्ति आया। अब यह कैसे बना हुआ आपको कल बताएंगे। उत्तिष्ठन्ति आचार्य। अब यहाँ पर वध शब्द है तो वधात विना आरी ही न शाम्यति, वो संधि होगी ना। ये वध की कौन सी शब्द है, यहाँ पर कौन सा शब्द निकलेगा? सोचो, अभी मैंने बता दिया उसका, लेकिन आप सोचो उसको। अब यहाँ पर रवि शब्द है तो यहाँ पर र दिख रहा है, तो र का विसर्ग करो, रवे है लोकः, बराबर। अब प्रासादात जन्म, तो का यहाँ पर ज हुआ है, वो कौन सी संधि है? दंत मूर्धन्य क्या है, देखो वहाँ पर तालव्य दंत है। शिष्याय शास्त्रम उपदिशति, कलिभ्यो दुखानि, अब उद्भवन्ति है तो दुखानि निकलेगा। ऐसे इसको हर शब्द में से मूल शब्द की कौन सी विभक्ति होती है, करता है तो क्रियापद बहुवचन है तो कर्ता बहुवचन निकालो। इस तरह से आप वाक्य लिखो। जहाँ गलतियाँ होगी कल आपको वह बताया जाएगा चीज़, कौन सी क्या गलती होगी। उत्कर्ष